यस मैम। ओके, तो आप लोगों को पता है कि हमारा जो उर्दू का अब सिलेबस है वो कंप्लीट है, तो अब हम रिवाइज कर रहे हैं ना। तो कल मैंने बोला था आप लोगों ने कल टेस्ट लिया, तो वो मैं आपको बाद में सेंड करूंगी उसका रिजल्ट, ठीक है। ओके मैम। ये निकालिए अब आप उर्दू ग्रामर की बुक्स। आज मैं बोलूंगी आज हमें किसका रिवाइज करना है, ठीक है। ओके मैम। मैंने अभी रीडिंग हाँ मैं मुझे कर रही थी ना हाँ बुरी जी। सोबत का असर। आज जाहिद को रीडिंग करनी है। हाँ जी चलिए। मैं बंद और हाँ? नाई का बंद और नाई मुझे पता है आपको करनी है रीडिंग, किस किस को करनी है, पहले जाहिद को करनी है, ठीक है। तो आज हम इसका उर्दू ग्रामर को हो जाएगा इंशाल्लाह। कल से अब हम उर्दू उठाएंगे, ठीक है। कल से हम उसी का रिवाइज करेंगे। और कल आप लोगों को वैसे एग्जाम है ना उर्दू में। यस मैम। कल है ना आपको यूनिट फर्स्ट। तो फिर इंशाल्लाह कल आप लोगों का एग्जाम है, परसों से अब हम इंशाल्लाह उर्दू का रिवाइज करेंगे। आज हमें इसका हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए निकालिए, पहले जाहिद पढ़ेगा, ठीक है। और पहले आप एक बात सुनिए, आप लोगों को मैंने बोला था वर्जिश के फायदे। अस्सलाम वालेकुम मैम। यस मैम, मैंने वो लिखा है ना। तो आफ्टर क्लासेस आप मुझे वो सेंड करेंगे, ठीक है। ओके मैम। सारे बच्चे आफ्टर क्लासेस वो अब क्या? मुझे सेंड करेंगे। वर्जिश के फायदे मैंने बोला था उस पे 10 लिखा। जुमले लिखना। ओके वेरी गुड। तो आफ्टर क्लासेस आप सारे बच्चे वो मुझे सेंड करेंगे, ठीक। चलिए निकालिए आप बुक्स। जाहिद पर रीडिंग करेगा, ठीक है। ओके मैम। चलिए इसको सोहबत कहानी सोहबत का असर। मैम बुरी सोबत का असर। हाँ, बुरी सोहबत का असर। चलिए पढ़िए आप, बस बाकी बच्चे सुनेंगे चुप करके, ठीक है। मैंने आपको बोला था दोनों कहानी की रीडिंग करना है ना जाहिद। यस मैम। चलिए पढ़िए आप, बुरी सोहबत का बुरी असर। बुरी सोहबत का असर। एक अच्छे घर आने का लड़का बुरी सोबत में पड़ गया। वो अक्सर बुरे बच्चों के साथ उठता बैठता और खेलता था। माँ बाप ने उसे बहुत समझाया लेकिन उस पर कोई असर न हुआ। एक दिन उसके बाप ने कुछ सड़े हुए सेब लाए। घर पर उसने अपने बेटे से कहा कि ये ताजा और रंगदार सेब भी इन्हीं सड़े सेबों में रखो। बेटे ने ऐसा ही किया। दूसरे रोज बाप ने बेटे से कहा कि कल की सेबों से बुरी टोकरी को लाओ। बेटे ने टोकरी है। बड़ी टोकरी को लाओ। बेटे ने टोकरी लाई तो देखा कि वो ताजा और रंगदार सेब भी सड़ चुका था। तो बाप ने बेटे को समझाया कि देखो बेटा, इन सड़े और गंदे सेबों ने उस उस उसे ताजा और रंगदार सेब को भी अपने जैसा बना दिया। इसी तरह जिन बच्चों के साथ तुम उठते बैठते हो वो भी गंदे सड़े हैं। तुम अच्छे और नेक लड़के हो। अगर तुमने उन्हीं के साथ उठना बैठना कायम रखा तो भी उन्हीं जैसे बनोगे और लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे। बच्चे पर बाप की बात का बहुत असर हुआ और उसने बुरे बच्चों की सोहबत से दूर रहने का वादा किया। नतीजा बुरी सोहबत से अकेला रहना ही बेहतर है। वेरी गुड। जाहिद के लिए क्लैप्स कीजिए सारे बच्चे। वेरी गुड। ओके, अब जो दूसरी कहानी है उसकी भी रीडिंग आप करेंगे, ठीक है जाहिद। वेरी गुड। ओके मैम। ओके, तो हम उस नाई और बंदर की रीडिंग कर रहे थे, है ना, रिवाइज कर रहे थे। इसकी हमने की Yes, थी, अब ma'am. खाली इसमें जाहिद का पेंडिंग था बस। तो चलिए अब आप निकालिए नाई और बंदर। नाई और बंदर। एक नाई एक दरख्त के आप नहीं, नीचे। बस जाहिद बस आप स्टॉप कीजिए। आप हाँ जी। चलिए बस निकालिए आप ये आपने इसकी रीडिंग की है ना, नाई और बंदर की। चलिए बस आप जिसको मैं बोलूंगी आज वही पढ़ेगा। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रही है आप? मैं माइक बंद करूं? हाँ।
मैंने अभी किसी मैंने रीडिंग की है ना बुरी सोहबत का असर और ना नाई और बंदर। ओके अब आप अभी करोगी, ठीक है, कोई नहीं, अभी करोगी आप। चलिए पहले मारिद पढ़ेगा। मारिद बिलाल आप पढ़िए। नाई और बंदर, मारिद बिलाल। Yes, ma'am. नाई और बंदर। एक नाई एक दरख्त के नीचे सो रहा था। इसने अपना सामान एक तरफ को रखा और गहरी नींद में पड़ गया। दरख्त पर एक बंदर रहता था। वो नीचे आया। इसने नाई का सामान खोला और एक इस तरह लेकर फिर दरख्त पर चढ़ गया। जब नाई बेदार हुआ तो सारा सामान सारे सामान को बिखरा हुआ पाया। इसने ऊपर की तरफ देखा तो इस वक्त बंदर इस तरह से खेल रहा था। नाई बड़ा चालाक था। इसको मालूम था कि बंदर नकल करने में माहिर है। इसने ये दूसरा इस तरह निकाला और इसका कुंड तरफ अपनी नाक कर फेरा। बंदर ने भी इस तरह की तेज धार अपनी नाक पर फेर दी। इसकी नाक कट गई और इस तरह इसके हाथ से गिर गया। नाई ने इस तरह को उठाया और अपने रास्ते चला गया। नतीजा चालाकी बड़ी हिकमत है। हाँ जी, मैंने पढ़ा। हाँ जी, गुड। चलिए आप रुतबा इरशाद पढ़िए। आप रुतबा इरशाद। आपकी आवाज नहीं आ रही है। रुतबा इरशाद। यस मैम। आवाज नहीं आ रही है आपकी। एक नाई एक दरख्त के नीचे सो रहा था। इसने अपना सामान एक तरफ को रखा और गहरी नींद में पड़ गया। दरख्त पर था। वो नीचे आया। इसने नाई का सामान खोला और एक इस तरह लेकर फिर दरख्त पर चढ़ गया। जब नाई बेदार हुआ तो सारे सामान को बिखरा हुआ पाया। इसने ऊपर की तरफ देखा तो उस वक्त बंदर इस तरह से खेल रहा था। नाई बड़ा चालाक था। इसको मालूम था कि बंदर नकल करने में माहिर है। इसने दूसरा इस तरह निकाला और इसका उन तरफ अपनी नाक कर फेरा। बंदर ने भी इस तरह की तेजदार अपनी नाक पर फेर दी। इसकी नाक कट गई और इस तरह इसके हाथ से गिर गया। नाई ने इस तरह को उठाया और अपने रास्ते चला गया। नतीजा चालाकी बड़ी हिकमत है। मैंने पढ़ा। ओके, गुड। मैंने पढ़ा। हाँ जी, आई नो। चलिए मसरूर अब्बास आप पढ़िए। मसरूर अब्बास, रोल नंबर 11। ओके मैम। बढ़िया। एक नाई एक दरख्त के नीचे सो रहा था। इसने अपना सामान एक तरफ को रखा। वो गहरी नींद में पड़ गया। दरख्त पर एक बंदर था। वो नीचे आया। इसने नाई का सामान खोला और एक उस तरह लेकर फिर दरख्त पर चढ़ गया।
जब नाई बेदार हुआ तो सारे सामान को बिखरा हुआ पाया। इसने ऊपर की तरफ देखा तो इस वक्त बंदर उस तरह से खेल रहा था। नाई बड़ा चालाक था। इसको मालूम था कि बंदर नकल करने में माहिर है। इसने दूसरा उस तरह निकाला और इस तरह निकाला और इसका कुंड अपनी तरफ कौन तरफ अपनी नाक कर फेरा फेरा। बंदर ने भी इस तरह की तेज धार अपनी नाक पर फेर दी। इसकी नाक कट गई और इस तरह इसके हाथ से गिर गया। नाई ने इस तरह को उठाया और अपने रास्ते चल गया। नतीजा चालाकी बड़ी हिकमत है। ओके सीरत अल्ताफ आप पढ़िए। सीरत अल्ताफ रोल नंबर 1। सीरत अल्ताफ यस मैम। पढ़िए आप। नाई और बंदर। एक नाई एक दरख्त के नीचे सो रहा था। इसने अपना सामान एक तरफ को रखा। वो गहरी नींद में पड़ गया। दरख्त पर एक बंदर था। इसने नाई का सामान खोला और एक इस्त्री लेकर फिर दरख्त पर चढ़ गया। जब नाई बेदार हुआ तो सारे सामान को बिखरा हुआ पाया। इसने ऊपर की तरफ देखा तो इस वक्त बंदर इस तरह से खेल रहा था। नाई बड़ा चालाक था। इसको मालूम था कि बंदर नकल करने में माहिर है। इसने दूसरा इस तरह निकाला और इसका कुन तरफ अपने नाक कर फेरा। बंदर ने भी इस तरह की तेज धार अपने नाक पर फेर दिया। इसने नाक कट गई और इस तरह इसके हाथ से गिर गया। नाई ने इस तरी को उठाया और अपने रास्ते चला गया। नतीजा चालाकी बड़ी हिकमत है। ओके गुड। ओके तो ये हो गया। हाँ नाई और बंदर। तो मैंने आप लोगों को बोला था ना वर्जिश के फायदे पर 10 जुमले लिखना, वो लिखे हैं सारे बच्चों ने? यस मैम। हाँ ओके तो वो हाँ रुतबा इरशाद आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। आप कहाँ बैठी हो? नेटवर्क का इश्यू है शायद। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ आपका मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप क्या। हाँ तो तो उस पर आपको जो काम पहुंचता है फिर आप वो कैसे करती हो? मुझे शाम को आता है ना पापा, फिर मैं शाम को डाल। ओके कोई नहीं, तो आप मुझे कल की तरह वो सेंड करना, ठीक है? काम कल की तरह मुझे सेंड करना, जैसे कल वो टेस्ट किया ना सेंड, आप मुझे वो सेंड करना, ठीक है? वैसे ही आज भी सेंड करना, ठीक?
ओके 5th क्लास आया समझ में? आप मुझे वो अभी सेंड करेंगे, वो मैं चेक करूंगी Okay, आपकी ma'am. क्लासेस, ठीक है? इसके बाद मैं सेटिंग चेंज करूंगी, वो मैं मुझे आपका चेक करना है। setting वर्जिश के फायदे मैंने बोला के लिए, हाँ मैं करूंगी ना। और कल आप लोगों का टेस्ट है, तो अब टेस्ट कब भेजेगी? कल आप लोगों में अभी आप लोग काम भेजोगे ना, मैं सेटिंग चेंज मैम करूंगी, हमें मैं आप कौन लोगों का सेंड टेस्ट करना है? मैम हमें कौन सेंड काम करने हैं? वर्जिश के फायदे मैंने बोला था ना लिखने आपको 10 जुमले, 10 points. वर्जिश के फायदे पर 10 जुमले लोगों को लिखने थे, Okay, 10 ma'am. पॉइंट्स, ठीक है? वही Okay, ma'am. किया है ना वो काम? यस मैम। ओके तो वो आप मुझे अभी सेंड करेंगे, और मैं आप लोगों का कल का रिजल्ट भी सेंड करूंगी, ठीक है? मैंने आप लोगों को बोला था उसमें किसने क्या किया है, आप खुद भी आप देखेंगे, लेकिन जिन्होंने आप सीधे बुक से लिखा है, तो आई होप कि आगे वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि कल को वो एग्जाम में होगा, फिर आप क्या करेंगे? इसलिए आप खुद लिखेंगे, ठीक है? कोशिश करना खुद आप लिखोगे, हुआ? ठीक? ओके मैम. ठीक है, तो हाँ कल आप लोगों का कल इंशाल्लाह एग्जाम है अब उर्दू में, है ना? तो आई होप कि आप सब ने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। कल है ना आप लोगों का यूनिट 1 और यूनिट 2 एग्जाम्स उर्दू में, तो आपने अच्छे से प्रिपेयर किया हम होगा। लोग को कल पेपर सबमिट अच्छे से करने आप हैं, करेंगे, ये ठीक है? 4th करने हैं ना, 4th जून. कल फिलहाल अब आप लोगों का लास्ट पेपर है ना? हाँ. ओके तो इंशाल्लाह फिर परसों से हम अब करेंगे इसमें उर्दू, है ना? उसी में हम करेंगे अब रिवाइज, ठीक है? जरा आप अब मुझे बोलिए, मानी की रूह से फैल की कितने किस्में हैं? मैं 2. मैम 2. हाँ 2। चलिए जिसको मैं बोलूंगी वही बोलेगा। कौन कौन से 2? आप बोलिए तौयबा जावेद, कौन कौन से 2 है? कौन से 2 है? तौयबा जावेद आप बोलिए। फैल लाजिम मुतद्दी. हाँ जी, फैल लाजिम और फैल मुतद्दी। तो आप मुझे बोलिए इर्तिका ज़ैनब, फैल लाजिम क्या होता है? फैल लाजिम, हाँ फैल लाजिम वो फैल है जिसके लिए सिर्फ फाइल की जरूरत और माफूल की जरूरत ना हो. हाँ, यानी कि उसमें खाली फाइल की जरूरत होती है ना? मफूल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? तो शिफा आप बोलिए मुझे फैल मुतादी क्या होता है? मैम फैल मुतद्दी वो फैल है जिसके लिए फाइल और मफऊल दोनों का होना लाजमी है. हाँ वेरी गुड, यानी कि उसमें दोनों का जरूरी होना है ना? दोनों का फैल, यानी उसमें फाइल भी होता है और मफूल भी होता है, दोनों का होना उसमें जरूरी है। जरूरी है. फैल मैम मुझे बैटरी खत्म हो गई मैम, मैं मैम लीव ये कौन मैसेज करता है अजीब कुछ? मसरूर क्या बात है आपको? मसरूर आपको क्लास से बाहर जाना है? तो इसमें जो बुक वर्क है, ठीक है, ये आप लोगों ने की है खुद, है ना? और आप लोगों ने ये सेंड भी की है। जरा आप मुझे अनीस आप बोलिए, अनीस बोलेगा मुझे फाइल किससे कहते हैं? अनीस आप बोलिए फाइल किससे कहते हैं? काम न करने वाले को या काम करने वाले को फाइल? अनीस अशरफ आप बोलिए। अधीन रोल नंबर 9, अधीन बोलिए फाइल किससे कहते हैं? फाइल काम न करने वाले को या काम करने वाले को? काम करने वाले को. काम करने वाले को क्या कहते हैं? फाइल, है ना? हाँ जी गुड। फैल किससे कहते हैं? फैल किससे कहते हैं? 5th क्लास। मैं वर्ब को. मैं काम करने वाले को. काम करने को करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब. हाँ वेरी गुड। मैम काम करने वाले को मैम इंग्लिश में बोलते हैं वर्क। वर्क नहीं, वर्ब। वर्ब. मैम वर्क वर्क होता है काम, वर्क नहीं,
verb, verb. सिपाही ने डैश को गिरफ्तार किया, इसमें क्या आएगा? सिपाही ने डैश को गिरफ्तार किया। चोर हाँ, को गिरफ्तार हाँ, वेरी गुड। महमूद ने डैश को मिठाई खिलाई। मैम दोस्त को मेरे दोस्त को हाँ जी। हाजिम आप बोलिए, हाजिम तारिक बोलेगा। यस मैम डैश ने हिरन को दबोच लिया। शेर हाँ, शेर ने। चलिए हिरन को हाजिम के लिए फिर से क्वेश्चन। मैम, मैं हाजिम के बताऊं? लिए नहीं, बस इसने बोला हाजिम ने। हाजिम के लिए फिर से क्वेश्चन, ठीक है? हाजिम तारिक Yes, ma'am. आपके लिए। यस इसमें मैम आप बोलो फाइल क्या है और मफूल क्या है। नौकर ने मालिक की खिदमत की, इसमें बोला फाइल क्या है और मफूल क्या है। मैम नौकर है मैम नौकर है मफूल और नौकर है मफूल और मालिक है क्या है वो दूसरा क्या था वो मफूल और क्या बोल रहे हैं? आपको नहीं पता? एक है फाइल, दूसरा है मफूल। इसमें मैम फाइल क्या नौकर है और मफूल और फैल है, ये मालिक है बोलो फाइल क्या है? आपको क्यों नहीं बोलना आता है? मैम फाइल है नौकर और मैम मफूल है नौकर और फाइल है ये मालिक। आफरीन आप बोलिए, क्या इसने सही बोला? आफरीन फयाज आप बोलिए। यस मैम हाँ, मैम, क्या? नौकर ने खिदमत की, इसमें क्या है फाइल और मफूल? नहीं पहला मैंने बोला, आप बोलिए। मैम नौकर है फाइल, और मालिक है मफऊल। फिर आपने क्या बोला? इसने सही बोला। हाजिम ने गलत बोला। यस मैम, क्या बोला? हाजिम ने बोला उल्टा। हाजिम आपको क्यों नहीं पता है ये जो हमने पढ़ा है इतनी बार? आप बोलिए मारिद। दर्जी ने कोट Yes, भी ma'am. सी लिया। दर्जी ने कोट भी सी लिया। मैं दर्जी है फाइल और कोट हाँ। है ये मफूल। मफूल, फाइल और मफूल। हाँ, आप मुझे बोलिए। अब अहमद ने गोडे डैश लगाम दी। अहमद ने गोडे डैश लगाम दी। मैं को क्या आएगा? अहमद ने घोड़े को लगाम दी। ओके, अब मैं को सबके लिए क्वेश्चन है, ठीक है? सबके लिए क्वेश्चन है। डैश ने नौकर को घर से निकाल दिया। मालिक मैं मालिक मालिक ने नौकर को घर से निकाल दिया। ओके ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मुर्गी ने डैश दिया। अंडा मुर्गी ने अंडा दिया। मुर्गी ने अंडा दिया। हाँ जी, वेरी गुड। अहमद की डैश सफेद है। मैम अहमद की टोपी सफेद है। की टोपी सफेद है। ओके गुड। बग में डैश लगे है। बग में डैश लगे है। मैम फूल में फूल लगे हैं। वेरी गुड। अच्छा, इसको चलिए अब इसको सही बनाइए। गलत, ये गलत तरतीब है, देखिए इसको गलत जुमला है, इसको दुरुस्त बनाना है, ठीक है? है रहा सूरज चमक। है रहा सूरज चमक है। वेरी गुड। मैम ऐसे होती है ना जामिद, आप ही बोले कौन बोलेगा? चलिए, अब क्लास में खाली 1-2 मिनट्स थे ना, इसलिए मैंने सबके लिए बोला, ठीक है? फिर सबको। दूसरे का चलिए अब जरनैन बोलेगी, ठीक है? जरनैन। अच्छा हामिद है लड़का। अच्छा हामिद है लड़का। हामिद अच्छा लड़का है। वेरी गुड। मसरूर बोलेगा। मसरूर अब्बास आप बोलिए। कीड़ा है खूबसूरत तितली। कीड़ा है खूबसूरत तितली। मसरूर अब्बास। कीड़ा है खूबसूरत तितली। तितली खूबसूरत कीड़ा है।
इतनी खूबसूरत कीड़ा है, वेरी गुड। मैम अटेंडेंस नहीं करनी है हमें। हाँ, मोहम्मद वाकास, मोहम्मद बस please. लास्ट क्वेश्चन फॉर मोहम्मद वाकास। मोहम्मद वाकास आप बोलिए। मोहम्मद वाकास, वो नहीं होता है क्लास में अटेंड टू। यस मैम, यस मैम। हमारी कौन नहीं हो रही? मैम मैं बताऊं प्लीज? चलिए बस। बोलिए। उड़ते मैं परिंदे है हवा, उड़ते मैं परिंदे परिंदे है हवा में उड़ते हैं, परिंदे हवा में उड़ते हैं। ओके, वेरी गुड। चलिए नाउ लिसन योर अटेंडेंस, ठीक है? ओके। फर्स्ट गर्ल्स, रोल नंबर 1, Present, ma'am. 2, 3, प्रेजेंट मैम। 4, 5, 6, प्रेजेंट मैम। 7, प्रेजेंट मैम। 8, 9, 10, 11, 12, 13, प्रेजेंट मैम। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Monisa Bashir, 22, 23, 24. Now boys, listen to your attendance. 1, प्रेजेंट मैम। 2, 3, 4, 5, प्रेजेंट मैम। 6, प्रेजेंट मैम। 7, 8, 9, प्रेजेंट 10. मैम। Okay, 10, 11, प्रेजेंट मैम। 13, 14, 15, प्रेजेंट मैम। 16, 17, 18, 19, 20, 21. ओके, सबकी अटेंडेंस हुई? किसी की मत मिस हुई अटेंडेंस? नो मैम। No, ma'am. नंबर 6 को प्रेजेंट किया। हाँ जी। ओके, तो अब आज के लिए ठीक है, उर्दू ग्रामर में हमने रिवाइज किया, तो अब इंशाल्लाह अब आप लोगों का कल एग्जाम है, इंशाल्लाह परसों से हम अब उर्दू में करेंगे, ठीक है? ओके ओके ओके, किसी को और कुछ कहना है? नो किसी मैम। को? ओके, आप कल अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है? ओके ओके मैम। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज पेपर। अल्लाह अल्लाह हाफिज मैम। हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज मैम। गॉड ब्लेस यू मैम।